धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सद्गुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी को पता है कि पूज्य गुरु जी बरनावा यूपी आश्रम पधारे हुए हैं। और सद्गुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, हम आप सभी के लिए बहुत ही ज़बरदस्त रूहानी वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें आपको हम बहुत ही ज़बरदस्त सतगुरु जी की रहमत के बारे में बताएंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है। ये लाइव प्रोग्राम लगभग आधा घंटा से ज़्यादा चलेगा और आप सभी ने ये 30 मिनट का पूरा लाभ उठाना है, साथ साथ सिमरन करना है। और जो भी रूहानी चमत्कार हम आपको सुनाएंगे, ऐसी ही रहमत एक जो भी मालिक के ऊपर दृढ़ विश्वास रखता है, एक विश्वासी रूह होती है, उसके साथ में ज़रूर होती है। और शहंशाह जी के वचन है कि जो सतगुरु के ऊपर विश्वास रखता है उसके साथ कदम कदम पर चमत्कार होते हैं। तो आप सभी ने इस वीडियो को पूरा देखना है और साथ साथ में सिमरन जरूर करना है। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और सिमरन ज़रूर करें। और वीडियो समाप्त होने के बाद में भी आप ज़रूर बैठकर थोड़ा सा समय सिमरन के लिए ज़रूर निकालें। तो चलते हैं वीडियो में, सुनते हैं सतगुरु जी की बख्शी हुई अपार रहमतें, सतगुरु जी के किए हुए अपार रहमतों से भरे हुए करिश्मे। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी चमत्कार के माध्यम से एक बहुत बड़ा चमत्कार, रूहानी करिश्मा जो जुड़ा हुआ है बागपत यूपी से, तो आप सभी के लिए लेकर आए हैं। सभी ने ध्यानपूर्वक सुनना है और साथ साथ सुमरन करना है। जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी रोहतास सिंह रांदी साहिब, शहर बड़ौत, जिला बागपत यूपी, हाल आबाद शाह सतनाम जी नगर सरसा हरियाणा से कुल मालिक का एक प्रत्यक्ष प्रमाण इस प्रकार बयान करता है। सन 1972 में जिला अंबाला के कोहला गांव में परम पिताजी ने सत्संग किया। कुल मालिक अंतर्यामी दाताजी ने मेरे परिवार को पास बुलाकर हुक्म फरमाया, भाई रांदी साहिब, आज जसवीर को नाम दिलवा देना। जसवीर, जिसकी आयु अभी छोटी ही थी, मेरा इकलौता लड़का है। सत्संग के बाद जब नामदान का समय हुआ तो जसवीर अचानक ही कहीं गुम हो गया। प्रेमियों ने उसे बहुत तलाश किया, परंतु वह किसी को भी कहीं भी दिखाई न दिया। जब हजूर परम पिताजी जीवों को नामदान प्रदान करके वापस आ रहे थे तो पता नहीं वह एकदम कहां से हमारे पास आकर खड़ा हो गया। मालिक की ही कोई मौज थी। उस सत्संग पर तो उसे नाम नहीं मिल सका, परंतु उसी दिन ही शाम को उससे अगले गांव मछोड़ा का सत्संग था। जब हजूर सच्चे पातशाह जी सत्संग के लिए स्टेज की तरफ जा रहे थे तो मेरा बेटा जसवीर दूसरे सेवादारों की तरह पंडाल में साध संगत को बिठाने की सेवा कर रहा था। इस पर शहंशाह जी बहुत खुश हुए और बच्चे के प्रति फरमाया, यह तो बहुत छोटा सा सेवादार है, और इसके साथ ही उसे नामदान लेने का दोबारा हुक्म दिया। सतगुरु जी के हुक्म से मैंने उस सत्संग पर अपने बच्चे को नाम दिलवा दिया। कुल मालिक की हर बात में कोई ना कोई राज होता है जिससे आम जीव नहीं पकड़ सकता। इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण उसी दिन शाम को ही देखने को मिला। सत्संग की समाप्ति के बाद जब मैं अपने परिवार के साथ वापस अपने घर को जा रहा था तो मेरे लड़के जसबीर को रास्ते में एक सांड ने घेर लिया। इस घटना को और भी कई लोगों ने अपनी आंखों से देखा। वे सभी यही समझते थे कि वह सांड बच्चे को जान से मारेगा अथवा उसे कोई न कोई अवश्य नुकसान पहुंचाएगा। उस समय सांड बुरी तरह बिगड़ा हुआ था, इसलिए डर के मारे कोई भी उसके नज़दीक जाने की हिम्मत नहीं करता था। सभी लोग दूर दूर से ही उसे हटाने की कोशिश में लगे हुए थे। हमें बच्चे के बारे में कुछ भी नहीं सोचता था कि हम क्या करें और क्या न करें, क्योंकि हमें तो हाथ पांव की पड़ी हुई थी। आखिर सभी ओर से निराश होकर हमने अपने सतगुरु कुल मालिक परम पिताजी को याद किया और सतगुरु का नारा धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा लगाया। यह तो कुल मालिक स्वयं ही जानते हैं कि उन्होंने उस भयानक जानवर को क्या दिखाया और बच्चे को क्या शक्ति दी। हाँ, सबके देखते ही देखते बच्चा बड़े आराम से उस जानवर के चुंगल से निकलकर हमारे पास पहुंच गया। उस दिन बच्चे के सिर पर क्या मुसीबत आई थी और सतगुरु जी ने उसे कैसे टाल दिया, यह भी कोई मालिक का ही राज था। उस घटना के 2 दिन बाद मेरे बच्चे जसवीर का एक तेज़ रफ्तार स्कूटर से एक्सीडेंट हो गया। उस समय बच्चा सड़क पर खेल रहा था। बहुत ज़बरदस्त एक्सीडेंट हुआ था क्योंकि स्कूटर की पेट
ठोकर लगने से वह एकदम पक्की सड़क पर जा गिरा और उसका सिर फट गया। घटनास्थल पर ही खून हो गया था। बिखरे हुए खून तथा बच्चे की हालत को देखकर सभी लोग कहते थे कि बच्चे का बचना असंभव है, परंतु कुल मालिक ने ही अपने बच्चे नन्ही सी जान को अपनी रहमत प्रदान की। सतगुरु जी ने अपने प्रेमी की लाज रखी और बच्चे का बाल भी बांका नहीं होने दिया। कुछ ही दिनों में बच्चा स्वस्थ हो गया। मैंने अपने बच्चे को नाम तो अवश्य दिलवाना था, परंतु आयु छोटी होने के कारण हम ढील कर रहे थे। मालिक ने हमें स्पेशल बुलाकर बच्चे को नाम दिलवाने का हुक्म किया, तो इस बारे में परम पिताजी स्वयं ही जानते थे कि उसके सिर पर कोई घोर मुसीबत आने वाली थी। संत महात्मा बेशक मालिक के राज को अपने मुख्य से स्वयं बयान नहीं करते अथवा बहुत ही कभी कभी केवल इशारा मात्र ही करते हैं, परंतु वास्तव में अपने जीवों के हमेशा अंग संग रहकर उन पर आने वाले घोर संकटों को टालते रहते हैं। यहाँ सूली के कष्ट को सूल की मामूली तकलीफ में बदल कर भुगतवा देते हैं। सतगुरु उस जीव को पता तक नहीं लगने देते, क्योंकि सतगुरु ही जीव का सच्चा साथी, सच्चा सहायक, सच्चा रक्षक, सच्चा माँ बाप और सच्चा मालिक है। मेरे बच्चे के ऊपर बहुत भारी मुसीबत थी। ये दोनों घटनाएं कई लोगों ने अपनी आंखों से देखी, परंतु सच्चे पातशाह जी ने अपने प्रेमी सेवादारों की लाज रखी। कुल मालिक दया के भंडार शहंशाह जी ने बच्चे को नाम दान प्रदान करके बच्चे के सिर पर मंडरा रहे काल को अपने नाम के प्रभाव से भगा दिया और बच्चे को उसके चुंगल से मुक्त करवा लिया। नाम का तो एक बहाना था, सर्व सामर्थ्य सतगुरु परम पिताजी ने फरमाया, भाई नाम ने ही बच्चे की रक्षा की है। वास्तव में मैं तो यह बात उसी समय स्पष्ट हो गई थी कि शहंशाहों के शहंशाह परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने स्वयं ही हमारे बच्चे को मौत के मुंह से निकाला था। परम पिताजी ने बच्चे के पर्वत जितने भारी कष्ट को एक राई के समान भुगतवा कर हम पर बहुत बड़ा उपकार किया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। रूहानी चमत्कार आप सभी को कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, ये जो करिश्मा है कल्याण नगर सरसा से प्रेमी यशपाल सिंह SDO हरियाणा राज्य बिजली बोर्ड ने पूज्य परम पिताजी की अपार दया मेहर का एक प्रत्यक्ष करिश्मा इस प्रकार बयान किया है। मेरा सारा परिवार परम पिताजी का पुराना सत्संगी है और काफ़ी अरसे से दरबार की सेवा में लगा हुआ है। दिसंबर सन 1991 को एक दिन जब हम अपने घर में सो रहे थे तो अचानक मेरी पत्नी सुषमा की कराहट को सुनकर मैं सहम सा गया। मैंने तुरंत लाइट जलाई और उसकी हालत देखकर एकदम घबरा गया। मेरी पत्नी को अधरंग का अटैक हो गया था, जिसकी वजह से उसकी पूरी दाईं साइड बिल्कुल रुक गई थी और वह बहुत ही व्याकुल होकर हुंकार भर रही थी। उसके ऊपर के श्वास ऊपर तथा नीचे के श्वास नीचे थे। वह बहुत बुरी तरह बिलख रही थी। थोड़ी देर बाद सबके देखते देखते वह अचेत हो गई। वह मेरे दोनों लड़के सुषमा की हालत को देखकर अत्यंत घबरा गए और सब निराश हो गए थे कि अब उसका बचना मुश्किल है। सारा परिवार उसके चारों ओर बैठकर रोने लगा। मैं उसकी हालत को देखकर बहुत चिंतित था। मैंने परम दयालु शहंशाह जी के पवित्र चरण कमलों में धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा बोलकर उदास मन से प्रार्थना की, हे प्यारे दाता जी, आप इसे सुषमा को बचा लो, वरना मैं बर्बाद हो जाऊंगा। बच्चे अपनी माँ के बिना रुल जाएंगे तथा उसका परिवार उजड़ जाएगा। हे सच्चे पातशाह परम पिताजी, आप मेरी लाज रख लो। इधर तो मैं कुल मालिक के चरण कमलों में ध्यान लगा प्रार्थना कर रहा था और उधर घट घट व पट पट के जाननहार दातार जी ने हम पर अपनी रहमत की वर्षा भी आरंभ कर दी। मालिक की कृपा हुई
मेरी पत्नी ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोल ली। सबसे पहले उसने अपना हाथ उठाकर अपने सतगुरु सच्चे पातशाह जी का धन्यवाद करते हुए धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा का नारा लगाया। उसके बाद उसने एक लंबी व गहरी सी सांस भरते हुए कहा कि अब वह पहले से कुछ ठीक है। धीरे धीरे उसने शरीर के अंगों, हाथ पांव आदि सब को हिलाने की कोशिश की। सच्चे दातार जी की दया में रहमत से लगभग सब कुछ ही ठीक था। अपनी पत्नी के स्वास्थ्य में पहले से बहुत ज़्यादा सुधार हुआ देखकर मैंने अपने सतगुरु जी का लाख लाख धन्यवाद किया। हे मेहरबान शहंशाह जी, आपने मेरी प्रार्थना को स्वीकार करके मेरी पत्नी सुषमा को फिर से नया जीवन प्रदान किया है। सुबह होने पर मैं तुरंत दरबार गया तथा कुल मालिक वालिदो जहान के दर पर सजदा किया। यह देखकर ड्यूटी पर खड़े सत ब्रह्मचारी सेवादार भाइयों ने मेरे से पूछा कि आज सुबह सुबह आप कैसे आ गए। इस पर मैंने अपनी रात भर की परेशानी की सारी घटना उन्हें सुनाते हुए बताया कि मेरी पत्नी सुषमा को अचानक ही पोलियो अधरंग का अटैक हो गया है। उसके शरीर का दायां भाग एकदम सुन्न हो रुक सा गया है और परमपिता जी की कृपा से 1.5-2 घंटे बाद उसने अपने आप को कुछ स्वस्थ सा महसूस किया है। मैंने सत ब्रह्मचारी सेवादार को बताया, पहले तो हमें ऐसा प्रतीत हुआ कि वह तो ख़त्म हो गई है और उसको सारा घर परिवार बर्बाद हो गया है, परंतु सच्चे पातशाह जी की अपार रहमत से कुछ समय बाद उसे होश आ गया तथा उसने मालिक का नारा भी लगाया है। मेरी जुबान से उपरोक्त घटना को सुनकर सत ब्रह्मचारी सेवादार तुरंत बोल उठा, भाई क्या पूछते हो, वास्तव में यही बात थी। अब उसे वास्तविकता का पता चला है कि इतनी रात गए सर्व सामर्थ्य दातार जी बाहर क्यों टहलते फिर रहे थे। उस समय सत ब्रह्मचारी सेवादार ने बताया कि शहंशाह जी ने रात को जब बिल्कुल स्वस्थ अवस्था में आराम फरमा रहे थे, अचानक उन्होंने अपने शरीर में कुछ तकलीफ सी महसूस की और चारपाई से उठकर टहलना शुरू कर दिया। इतनी रात के परम पिताजी को यूं टहलते देखकर सत ब्रह्मचारी सेवादार अत्यंत घबरा गए और उससे रहा नहीं गया तथा उसने सच्चे पातशाह जी की सेवा में डॉक्टर जगदार सिंह को बुला लाने की प्रार्थना की। इस पर खुद खुदा वालिदो जहान ने अपने पवित्र नूरी मुख से फरमाया, नहीं भाई, दवाई की कोई ज़रूरत नहीं, यूं ही थोड़ा दायां हिस्सा सुन्न सा हो गया है जिस कारण शरीर में कुछ परेशानी सी होने लगी है। मेहरबान दातार जी ने इतना कहकर उस सेवादार को टाल दिया, परंतु असल बात को जाहिर नहीं किया। आम जीव कुल मालिक के किसी राज को क्या समझ सकता है। सत ब्रह्मचारी सेवादार को कुछ एहसास हो ही गया था कि शहंशाह जी ने अपनी किसी प्यारी रूह की किसी बहुत भारी तकलीफ को अपने ऊपर लेकर दूर किया है, परंतु उसे वास्तविकता का पता नहीं चला। सुषमा का कोई अत्यंत भारी कर्म था जिसे दयालु दातार जी ने अपने ऊपर लेकर उस सूली के कष्ट को सूल में बदल दिया। हजूर महाराज पूज्य पिताजी के पवित्र मुख वचनों के अनुसार जीव के अनगिनत छोटे मोटे कर्म तो सतगुरु के दर्शन तथा सत्संग करने से अपने आप ही कट जाते हैं। जीव के कुछ संचित कर्म ऐसे होते हैं जो अवश्य भुगताने होते हैं, जिन्हें किसी प्रकार भी टाला नहीं जा सकता। उन्हें सामर्थ्य सतगुरु सूली से सूल बनाकर समय भुगतवा देते हैं। सतगुरु अपने जीव को कभी कर्मों के दायरे में फंसा नहीं रहने देते। वे उसे हर कर्म के बंधन से मुक्त व आज़ाद करते हैं ताकि उसे दोबारा जन्म मरण के चक्कर में न आना पड़े। जीव अपने जिन बहुत ही भारी कर्मों के बोझ को स्वयं नहीं उठा सकता, सर्व सामर्थ्य सतगुरु जी खुद उसके पास रहकर उन कर्मों को उस जीव से भुगतवा देते हैं और उसे पता तक भी नहीं चलने देते। ऐसी ही घटना मेरी पुतनी
मेरी पत्नी सुषमा के साथ घटी थी। उस जबरदस्त अटैक से सुषमा को पता नहीं कितना भारी नुकसान हो जाता, परंतु कुल मालिक पर पिताजी ने 1.5-2 घंटे की बेहोशी की अवस्था में उससे वह कर्म भुगतवा दिया, बल्कि उसकी उस सख्त पीड़ा को अपने शरीर के ऊपर ले लिया तथा उसे महसूस तक भी नहीं होने दिया। कुल मालिक प्यारे सतगुरु जी के इस महान उपकार को मेरा परिवार कभी भी नहीं भुला सकता। सतगुरु जी की महानता का जितना ज़्यादा गुणगान करे गाया नहीं जा सकता, और क्या गुणगान कर सकती है, और कलम में भी इतनी सामर्थ्य नहीं जो उसे वर्णन कर सके। सब समुंदर की मसी करूं, लेखन सब बन राय, धरती सब कागज करूं, गुरु गुण लिखा न जाए, गुरु गुण लिखा न जाए। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने सुना रूहानियत से भरा हुआ ज़बरदस्त रूहानी करिश्मा। तो आपको ये रूहानी वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। मिलते हैं जल्द एक और रूहानी वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।